राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरुदेव एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपको ये बताऊंगा, देखो बोर्ड्स बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक एनसीईआरटी भी पूरी नहीं हुई है। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने एनसीईआरटी कर ली है बट वो एक्स्ट्रा किसी बुक्स पे अभी तक नहीं गए हैं। और बहुत से ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा बुक्स भी कर चुके हैं, अब उनको ये देखना है कि भाई और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से बोर्ड्स तक की तैयारी अब कैसे करनी है, मैं आपको सिर्फ वही मेथड आज बताऊंगा। अच्छा लगे तो अपना लेना, नहीं अच्छा लगे तो किसी और टीचर का अपना लेना। बट यहां से जिसने मेहनत कर ली, ये जो अपनी 2-3 महीने बचे हैं, जिसने भी बोर्ड तक मेहनत कर ली वो नंबर परसेंटेज अच्छी ले आएगा, ये गारंटेड है। जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि भाई यहां से अगर हमारी तैयारी नहीं हुई है, अभी हमारी एनसीईआरटी भी नहीं हुई है, तो भाई यहां से हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे वही 50-60% आएंगे। अब क्या करें भाई, अपने पिछले साल मतलब पीछे जो भी था वो कुछ नहीं किया, अब टाइम बचा नहीं है, अब हम क्या करें। तो वो बच्चे बहुत गलत सोच रहे हैं। जो भी अभी 2-3 महीने बचे हैं उसमें भी अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ चले, इधर उधर ना देखें भाई वो क्या कर रहा है वो क्या कर, उससे अपने को मतलब नहीं है। हमारी क्या प्लानिंग है, हम उस पर कैसे एग्जीक्यूट करेंगे 2-3 महीने में, सिर्फ उसी पे ध्यान दें। मैं गारंटेड देता हूं, अब भी मैथ्स के अंदर या कोई भी सब्जेक्ट हो, आप 90+ मार सकते हो। अब कैसे, तो आज मैं सिर्फ मैथ्स के लिए बता रहा हूं, वो भी 10th के लिए। 12th के लिए दूसरा वीडियो। 10th के लिए कैसे 90+ लेके आने हैं, सिर्फ वही प्रोसीजर आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम उन स्टूडेंट्स को लेते हैं जिनकी एनसीईआरटी भी अभी तक पूरी नहीं हुई है, यानी उनको बहुत अच्छी तरह से एनसीईआरटी नहीं आती है। तो भाई सबसे पहले उनको क्या करना है, जो सबसे पहली चीज है वो है एनसीईआरटी। अब आप कहोगे भाई ये तो हर कोई कहता भी एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी कर लो, बट एनसीईआरटी करे कैसे। हमने भाई कर ली एनसीईआरटी, स्कूल में कराई थी, ट्यूशन में कराई थी, कर ली। अब अपने को अभी भी अगर कोई एनसीईआरटी से क्वेश्चन दे देता है या उस टाइप का कोई सवाल दे देता है तो हम अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। अब उसका क्या तरीका है, एनसीईआरटी यहां से एनसीईआरटी कैसे पक्की करी जाए उसका क्या तरीका है, मैं वो तरीका बता रहा हूं। मान लो आपका फर्स्ट चैप्टर है, आपने फर्स्ट चैप्टर एक बार किया। अब कई बच्चे क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स जो हैं वो छोड़ देते हैं, कहते हैं यार गूगल पकड़ो, एक्सरसाइज पकड़ो, चालू हो जाओ। सबसे गलत तरीका है, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बिल्कुल एग्जैक्टली एनसीईआरटी के एग्जाम्पल की कॉपी का क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में। क्योंकि आपने एग्जाम्पल नहीं किए होते तो आप ये नहीं पता चला पाते कि यार ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल से कॉपीड क्वेश्चन है। आप सोचते हो यार पता नहीं किस बुक से आया है। सबसे पहले मान लो आपने फर्स्ट चैप्टर पकड़ा है, तो फर्स्ट चैप्टर के एग्जाम्पल्स अच्छी तरह करो, फिर उसके बाद करो एक्सरसाइज। जैसे आपने फर्स्ट एक्सरसाइज पकड़ी, फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स करे, फर्स्ट एक्सरसाइज करी, सेकंड एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स अच्छी तरह करे, सेकंड एक्सरसाइज, अब आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब गलती क्या करते हो, आप चले जाते हो सेकंड चैप्टर पे और फर्स्ट चैप्टर छोड़ दिए। आपको ये नहीं करना। आपको क्या करना है, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, मान लो आपने फर्स्ट चैप्टर में 3 दिन लिए, लेट्स से 3 दिन, कई 4 दिन भी ले सकते हैं, 2 दिन में भी कहीं का हो सकता है, कई 5 दिन भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आराम से करो, अच्छी तरह करो। आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, लेट्स से 3 डेज में। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट डे यानी 4th डे फिर से फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करो। लेट्स से कई स्टूडेंट्स को 2 दिन लग जाते हैं, 4 दिन 5 दिन, 2 दिन लग जाते हैं फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करने में, कोई इशू नहीं है। 2 दिन लो, 1 दिन लगता है 1 दिन लो,
फर्स्ट चैप्टर वापस से एनसीईआरटी से पूरा रिवाइज करो। अब जब आप रिवाइज करोगे तो आपको गूगल या कोई भी गाइडलाइन नहीं अपनानी। आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट करने हैं। अब आंसर्स मिलाने हैं। आपके जिन क्वेश्चंस के आंसर्स आते जा रहे हैं हटा दो, जिनके आपको नहीं आ रहे आंसर्स या जिन क्वेश्चंस में आपको देखना पड़ रहा है कि यार ये कैसे हुआ था, उनको रेड पेन से मार्क कर दो। सेकेंड बार आपका चैप्टर रिवाइज हो गया। अब आप जाओ 6th डे पे। मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपके 2 दिन लग गए दोबारा से आपको रिवाइज करने में, ठीक है जी। 6th डे सेकेंड चैप्टर पकड़ लो, ठीक है, और 6th डे ही उन क्वेश्चंस को रिवाइज करो जो रेड मार्क थे। फर्स्ट चैप्टर में आपने रेड पेन से वो क्वेश्चंस मार्क किए थे जिनमें आपको देखना पड़ा था। जब आप 6th डे सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करोगे तो उन क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज करना जिन क्वेश्चंस में आपका रेड मार्क था। इतनी कहानी समझ आ गई? हमारे पास 6 दिन निपट गए, ठीक है जी। आपका एक चैप्टर रिवाइज हो चुका, सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो गया है। सेकेंड चैप्टर के करते करते सेम प्रोसीजर अपनाना है। सबसे पहले एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज, मान लो 2.1, सबसे पहले एग्जाम्पल्स, फिर 2.1 की एक्सरसाइज, 2.2 के एग्जाम्पल्स, 2.2 की एक्सरसाइज। साथ साथ आपको क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर रिपीट स्टार्ट कर देना है। पूरा नहीं करना, सिर्फ 15 से 20 मिनट या एक एक एक्सरसाइज पकड़ लो। रोज की एक एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर के एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज रिवाइज करो। कोई गूगल नहीं देखना, कोई गाइडलाइन नहीं लेनी, खुद करने हैं। आंसर्स आ रहे हैं, मस्त। हाँ, ये आप कहते हो भाई एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के सॉल्यूशन में नजर चली जाती है, ठीक है, एक बुक रख लो। बुक नहीं रखनी तो भाई जो एग्जाम्पल्स, ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं होते एनसीईआरटी के अंदर, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन एक जगह लिख लो, पेपर उठाओ रिपीट मारो, पेपर उठाओ रिपीट मारो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। सेकेंड चैप्टर के चलते चलते आपको फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर देना है पूरा। अब आप ये एनालाइज करो कि भाई मैंने फर्स्ट चैप्टर 4-5 बार रिवाइज कर लिया, क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अब भी रेड मार्क आ रहा है? अगर नहीं है तो भाई ये फर्स्ट चैप्टर आपका एंड तक जाएगा, आप नहीं भूलोगे। अगर जिन क्वेश्चंस पे अब भी रेड मार्क आ रहा है उनको जब आप थर्ड चैप्टर पे आओगे, जब आप थर्ड चैप्टर स्टार्ट करोगे, आपके पास 2 तरह के सवाल आएंगे पिछले चैप्टर से। एक सेकेंड चैप्टर के रेड मार्क, दूसरे हो सकता है फर्स्ट चैप्टर के रेड मार्क। मे बी फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका हो। अब थर्ड चैप्टर में आपको क्या करना है, रिवाइज करते करते सेकेंड एंड फर्स्ट, फर्स्ट नहीं है सिर्फ सेकेंड, ओनली दैट क्वेश्चंस जिसमें आपके रेड मार्क है। ऐसे ही फोर्थ पे जब आओगे तो थर्ड सेकेंड फर्स्ट नहीं है, थर्ड है, सिर्फ थर्ड, थर्ड सेकेंड है, थर्ड सेकेंड। आपके 4 चैप्टर हो गए। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपके 4 चैप्टर्स लेते हैं 15 से 20 दिन, हो भी सकता है कम ले, हो भी सकता है 1-2 दिन ऊपर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि आपके जो 4 चैप्टर्स है उन्होंने 15 से 20 दिन लिए, ठीक है जी। अब आपको 5th चैप्टर पे नहीं जाना, आपको क्या करना है, 3 डेज, अगले 3 दिन लो और इन 4 चैप्टर्स को रिवाइज करो। अगले 3 दिन लो और इन 4 चैप्टर्स को रिवाइज करो। अब देखो आपके इन 4 चैप्टर्स में क्या अब भी कुछ ऐसे हैं जो रेड मार्क आते हैं? नहीं आते, मस्त। आते हैं, कोई इशू नहीं, रेड मार्क करो। अब हमारे पास मान लो 15 से, मान लेते 20 दिन इसमें हो गए, 4 दिन इसमें हो गए, 25वें दिन 25th डे आप चलो 5th चैप्टर। अब जब आप 5th चैप्टर करोगे तो आप ये 4 चैप्टर्स को रिवाइज नहीं करो,
हाँ, कुछ रेड मार्क है, उनको रिवाइज कर लो। फिफ्थ करो अच्छे से। मान लेते हैं आपका फिफ्थ चैप्टर 3 दिन लेता है, ठीक है जी। अब आपने फिफ्थ चैप्टर 3 दिन में अच्छे से कर लिया, एक बार तो कर ही लिया। अगले दिन 2 दिन लेते हैं, नेक्स्ट 2 डेज फिफ्थ चैप्टर रिवाइज करते हैं। अब जब हम नेक्स्ट 2 डेज लेंगे, फिफ्थ चैप्टर रिवाइज करेंगे, कुछ रेड मार्क आएंगे। सिक्स चैप्टर पे जाएंगे तो वही रेड मार्क वाले करें, जो सेम प्रोसीजर हमने फर्स्ट 4 चैप्टर्स में अपनाया था, वही सेम प्रोसीजर हम नेक्स्ट 4 चैप्टर्स में अपनाएंगे, ठीक है। अब हमारे मान लेते हैं 8 चैप्टर हो गए और 8 चैप्टर्स अच्छे से हो गए। मान लेते हैं इसमें 8 चैप्टर में हम कितना समय लेंगे, 1 महीना या 1.5 महीना, मैक्स ले लेते हैं, 1.5 महीना ले लेते हैं। 1.5 महीने में हमने 8 चैप्टर कर दिए। अब ये जो 8 चैप्टर हमने करे हैं, अगले हफ्ते लेंगे, नेक्स्ट 9th पे नहीं जाएंगे, यही 8 चैप्टर अच्छे से रिवाइज करेंगे और अब देखेंगे कि भाई इन 8 चैप्टर्स में हम कहाँ अटक रहे हैं। क्या ऐसे अब भी कंसेप्ट हैं या ऐसे अब भी कुछ क्वेश्चन है तो भाई जो हम छेड़ ही नहीं पा रहे, हम भूल गए भाई ये हुआ कैसे था, क्या स्टार्ट हुआ था, कैसे हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, रेड मार्क करो, वही सारे क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लो, फिर 9th पे जाओ। करते 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 आपके जब पूरे चैप्टर्स एनसीईआरटी हो जाएगी, लेट से हमको लग गए 3 months एनसीईआरटी में, लेट से एनसीईआरटी में 3-4 महीने लग गए, 3 महीने लग गए मैक्स, इससे ज्यादा नहीं लगने वाले। और आपकी थोड़ी स्पीड अच्छी है, 1 महीना 2 महीना 1.5 महीना, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला एनसीईआरटी में, ये तो मैंने मैक्स लिया है भाई, इससे ज्यादा समय लग ही नहीं सकता। मैं कहता हूं 3 महीने मैक्स लग गए, जनवरी खत्म हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये प्रोसेस से जब आपकी एनसीईआरटी होगी, आपका एक एक कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। बोर्ड में हम कहते हैं 70% पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आ गया, ये जो 70 है ना, आप 70 मार्क है, क्योंकि आपके कंसेप्ट टॉपर से भी अच्छे हैं भाई। आपने एक एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है ना वो बहुत बार किया है, कंसेप्ट आपके दिमाग में चिपक गया है, उस टाइप का भी सवाल आ गया ना, ऐसे निपटा दोगे। और इधर उधर कुछ आ भी गया तो भी उसमें कंसेप्ट लगाओगे और वो सवाल को करोगे। हम कहते हैं अगला 30% जो है इधर उधर से आ गया, एनसीईआरटी बेस नहीं आया। वैसे ऐसा होगा नहीं, बट ठीक है, मान लेते नहीं है, पर भैया कंसेप्ट तो वही है। कंसेप्ट तो कोई एनसीईआरटी से बाहर का कोई 12वीं का 11वीं का कंसेप्ट उठा के देंगे नहीं, कंसेप्ट तो वही 10वीं का देंगे। कंसेप्ट आपको आते हैं, क्वेश्चन इधर डिफरेंट है, कंसेप्ट आप मारोगे क्योंकि आपको पता है कंसेप्ट। हो भी सकता है क्वेश्चन पूरा निकल जाए, और मैं कहता हूं हो भी सकता है, ठीक है 70% निकल जाए। नेक्स्ट 30 नंबर में आप 20 लेके आओगे क्योंकि आपको कंसेप्ट आते हैं, और हो भी सकता है आप पूरे 100 मार दो क्योंकि आपको कंसेप्ट आते हैं, आपको एनसीईआरटी अच्छे से आती है, इधर उधर ही तो नहीं आता। और हो भी सकता है आपका उस समय दिमाग चल जाए, इधर उधर के क्वेश्चंस में भी लग जाए क्योंकि कंसेप्ट तो वही है। लग गया 100, नहीं लगा 90 तो है ही। मैं कहता हूँ 90 नहीं भी आए यार, 80 आ गए, 85 आ गए भाई, अगर आप मेहनत कर लोगे 3 महीने, वो भी पूरे नहीं है। मैं ये कहानी समझ आ गई। अब हम वहां चलते हैं जहां पे वो स्टूडेंट्स हैं जिनको एनसीईआरटी तो आती है, एक्स्ट्रा क्या,
बहुत सैम्पल पेपर्स हैं, कहाँ जाएं, कैसे करें, क्या करें, सिर्फ 2 चीज़ बता रहा हूँ, 100 मार दोगे। आर.डी. शर्मा, सॉल्व्ड एंड एमसीक्यूज। आर.डी. शर्मा के आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स अच्छे से कर लो और उसमें जो एमसीक्यूज दे रखे हैं वो अच्छे से कर लो। तीसरी, पीवाईक्यूज, बेस्ट ओसवाल। ये मत सोचना कि पेड वेड कुछ ऐसा चक्कर है, बट हाँ पीवाईक्यूज ओसवाल की कर लो। आर.डी. शर्मा ये एक बार बहुत है, ज़्यादा से ज़्यादा समय है 2 बार। दिस एनसीईआरटी तो आपको आती है, अच्छे से आती है। आर.डी. शर्मा के जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं और इसके जो एमसीक्यूज हैं, इसको बार बार रिपीट करना। ये मत सोचना कि हमको आ गए। कई बार ऐसा होता है आर.डी. शर्मा के सवाल का ही कॉपीड क्वेश्चन वहां आता है, आपने बार बार वो सवाल नहीं किए हैं, एक आध बार किया है, वो आपको वहां पे क्लिक नहीं करता। इसीलिए कह रहा हूं 1 2 3 कहीं मत जाना, सिर्फ इन 3 चीजों को रिपीट करते जाओ बोर्ड्स तक करते जाओ। सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स और उठा लो, एक आध करके देखो भाई, टेस्ट एज अ टेस्ट करके देखो कि आपका हिसाब बनता नहीं बनता। देखो सैम्पल पेपर बहुत सारे हैं और बहुत से ऐसे सैम्पल पेपर्स होंगे जिनमें आप कुछ भी जितना मर्जी कर लो, कुछ ना कोई ऐसा सवाल अटकेगा कि भाई नहीं निकला। ये मत सोचना कि आपको आता नहीं है, ऐसे तो कोई भी बंदा जीनियस नहीं है कि भाई जिसने कर लिया और वो हर तरह का सवाल कर ही देगा। अटकेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, आपको आता है, अटकेगा ठीक है, उस सवाल को देख लो। इनको रिपीट करते जाओ, बोर्ड्स तक रिपीट करो एंड गिव द पेपर, देखो क्या होता है, आएंगे नंबर आएंगे।